आज की इस कड़ी में हम जानकारी प्राप्त करेंगे पर्यटन स्थल शिवपुर की। यह स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग अंतर्गत सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकास खंड से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह बिल्कुल ही मनोरम जगह पे है। पहाड़ों के पीठ पर बसा हुआ शिवपुर लोगों का दिल बरबसी जीत लेता है। यहाँ जो भी पर्यटक एक बार आता है बार बार आना चाहता है। शिवपुर मंदिर के संबंध में लोक मान्यता है कि यहाँ पर वनवास काल के समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता आई थी और इस शिवलिंग को स्थापित कर यहाँ पर पूजा अर्चना किए थे। लोगों की मान्यता है यहाँ जो आता है उसकी मन्नतें अवश्य पूरी होती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर शिवपुर। जैसे ही प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं तो हमें दर्शन होता है सरगुजा अंचल का इकलौता पंचमुखी मंदिर। यह पंचमुखी मंदिर प्राचीन शैली में 5 गुंबदों वाला बनाया गया है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के अंदर सुभद्रा, कृष्ण और बलराम की काष्ठ प्रतिमा भी रखी हुई है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अष्टधातु निर्मित भी प्रतिमा देखने को मिलती है। काष्ठ प्रतिमा और अष्टधातु प्रतिमा आदि चीज यहाँ पे अंदर रखी हुई है। अभी आप जो पंचमुखी मंदिर देखे थे उसी पंचमुखी मंदिर के अंदर कृष्ण दरबार आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें काष्ठ प्रतिमा, धातु प्रतिमा और कृष्ण जी की सारी प्रतिमाएं देखने को इसमें आपको मिलेंगी। यशोमती मैया से बोली नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया। इस पंचमुखी मंदिर के बीच मंडप में कृष्ण दरबार है और इसके चारों कोने में भगवान नरसिंह के, पंचमुखी हनुमान के, गणेश के और शेषनाग की प्रतिमा आपको देखने को मिली। अब हम चलते हैं आगे। जो सरगुजा अंचल का बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जलेश्वर नाथ का मंदिर, भोले शंकर का अर्धनारीश्वर शिव रूप देखने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं शिवपुर बाबा धाम के मंदिर में, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भगवान जलेश्वर नाथ विराजमान है। शिव मंदिर के बारे में एक
ऐसी बहुत पुरानी मान्यता है, किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ के जो जलेश्वरनाथ भगवान हैं, शिवलिंग हैं, उनकी स्थापना भगवान श्री राम ने वनवास काल के समय अपने हाथों से की थी और राम लक्ष्मण सीता इस शिवलिंग की पूजा किए थे। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पे शिव दरबार होता है या शिव जी विराजमान रहते हैं, वहाँ पे 5 वृक्षों का होना अनिवार्य होता है। वह हम देखते हैं शिवपुर के इस परिसर में वो 5 वृक्ष लगे हुए हैं। बेल है, बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, आम है। और अभी आप देखेंगे कि इस शिवलिंग की बिल्कुल ही अनोखी विशेषता है। इस शिवलिंग में अर्धनारीश्वर रूप देखने को मिलेगा। शंकर और पार्वती दोनों हैं और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि शिवलिंग की परिक्रमा करती हुई जल हमेशा चारों तरफ 12 महीने गिरता रहता है और वह जल कहाँ से आ रहा है जिसको आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। आप जो ये शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग में शंकर और पार्वती दोनों रूप बना हुआ है, इसलिए इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग 12 महीने इस तरह से एक जलकुंड में डूबा रहता है और जो जल है वह पहाड़ों की खो से हमेशा आता रहता है। यहाँ के जल की मुख्य विशेषता यह है कि यह मौसम के अनुकूल रहता है। गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म जल हमेशा मिलता रहता है। दूसरी विशेषता यह है कि इस जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। जिस तरह से गंगा का जल होता है, बोतल में रखने के बाद भी कीड़े नहीं पड़ते, उसी तरह यहाँ की जल की विशेषता है। लोग यहाँ के जल को गंगा जल तुल्य मानते हैं और सेवन करते हैं। लोक मान्यता है कि यहाँ के जल के सेवन से सारी व्याधियाँ और रोग दूर होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही यहाँ यह भी कभी कभी देखने को मिलता है कि इस शिवलिंग में एक विशाल नाग सर्प भक्तों को जीते रूप में दर्शन देते हैं और आज तक किसी भक्त को यहाँ पर नुकसान उस सर्प के द्वारा नहीं हुआ है। यह आप जो चट्टान का जो एक पूरा स्लैब देख रहे हैं, जो पहाड़ी से लगा हुआ है, पहले मंदिर के बाहर था, किंतु अब विशाल मंदिर बन जाने के कारण इस चट्टानों का जो पहाड़ी है उसको मंदिर के अंदर ले लिया गया है और इसी चट्टानों की खो से अविरल जलधारा 12 महीने निकलती रहती है। इसे पताल गंगा के नाम से जाना जाता है और बिल्कुल ही स्वच्छ और शुद्ध जल यहाँ से निकलता रहता है, जो शिवलिंग की परिक्रमा करता हुआ नीचे कुंड में गिरता है और उस कुंड से स्नान कर लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं, नालियों के सहारे जो जल आगे जा रहा है, अंदर नहानी घर बना हुआ है, वहाँ एक विशाल टंकी है। उस टंकी को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पुरुष और महिलाओं को नहाने के लिए अलग अलग धाराएं विभक्त कर दी गई हैं। इस मंदिर परिसर में एक विशाल शिवलिंग दिखाई देता है, जिसे लोग धुरंधर नाथ शिवलिंग के नाम से जानते हैं। ऐसे बतलाया जाता है कि इस शिवलिंग को अलीगढ़ से लाया गया था। पहले इस शिवलिंग को जब लोग अपने हाथों से ठोकते थे तो विशेष आवाज़ निकलती थी। बाद में इसे बीच से चोरों के द्वारा फाड़ दिया गया। कुछ धातु होने की आशंका में अब इसकी आवाज़ बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। इस धुरंधरनाथ शिवलिंग के बगल में हम देखते हैं एक छोटा सा और शिवलिंग लगा हुआ है। यह छोटा शिवलिंग यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे एक गांव बैकोना है, जहाँ पे देउरबाड़ी प्राचीन जगह है, वहाँ पे शिवलिंग है। उस शिवलिंग को काट करके यहाँ ला करके लगाया गया था और आज वह शिवलिंग पुनः बढ़ के अपने मूल रूप में आ चुका है। यह जो आप देख रहे हैं जलधारा 4 भागों में विभक्त है। यह पुरुषों के नहाने के लिए इधर बनाया गया है। इसी तरह से दूसरे साइड में महिलाओं के नहाने के लिए जलधारा को विभक्त कर दिया गया है। इधर
महिलाओं के लिए नहाने के लिए उसी जलधारा को बांटा गया है जो शिवलिंग की परिक्रमा करता हुआ नीचे गिरता है। शिवपुर इस पर्यटन केंद्र में भगवान जलेश्वर नाथ को देखे, इनकी महिमा अपरंपार है। यहाँ से हम कुछ दूर पर आगे जाएंगे, लगभग आधा किलोमीटर नाला के किनारे, वहाँ पर यह देखने को मिलता है कि एक शिला में पैर की एड़ी के निशान बने हुए हैं, जिसे माता सीता के पैरों के निशान कहे जाते हैं। और उस स्थल को स्थानीय लोग गोसाई ढोली के नाम से जानते हैं। वहीं से कुछ आगे बढ़ते हैं तो एक गढ़ी घुटरा और गढ़ी तालाब मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि इस गढ़ी घुटरा में राजा का महल था, एक किले में राजा का मालखाना था और एक किले में मंदिर बनवाया जा रहा था राजा के द्वारा, जिस मंदिर में यहाँ की शिवलिंग को निकालकर स्थापित करने की योजना थी। किंतु मंदिर जब बनकर तैयार हुआ और यहाँ से शिवलिंग को खुदाई करने लगे तो शिवलिंग यहाँ से नहीं निकला। संबल के प्रहार से शिवलिंग से दूध और रक्त निकलने लगा, ऐसा बताया जाता है, और वहाँ बना मंदिर ध्वस्त हो गया। बाद में उसी मंदिर की आकृति में यहाँ मंदिर पंचमुखी को बनवाया गया और इस शिवलिंग को यथावत इसी स्थान पर रहने दिए। वहाँ से कुछ आगे देवरबाड़ी बैकुंडा है, जहाँ भी हम देखते हैं प्राचीन शिवलिंग देखने को मिलता है और वहाँ पे मंदिर के अवशेष के ईंटें भी आज दिखाई देते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं उस स्थल पे जिसे गोसाई ढोढ़ी के नाम से जाना जाता है। लोगों की यह मान्यता है कि इस कुंड में माता सीता के पैर के निशान एड़ी वाले भाग के पड़े हुए हैं। ये आप जो नाला देख रहे हैं सामने, यह नाला सूख जाता है, लेकिन इस बड़े शिला में बना यह कुंड, जिसमें कोने में एड़ी के भाग वाला निशान है, जहां से 12 महीने जल स्रोत निकलता रहता है और यह जल बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। यहाँ का जल शिवपुर के जल जैसा वैसा ही है। कंचन मजा हाँ। अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़ी घुटरा नामक स्थान पे। यह गढ़ी घुटरा वही स्थल है जहां पे लोग मान्यता है कि इस 3 टीले में, आप देख रहे हैं 3 टीला, इन तीनों टीले में एक में मंदिर का अवशेष, एक में राजा का मालखाना
और एक में राजा का महल होना बताया जाता है। उस समय तत्कालीन राजा जो हुआ करते थे, उन्होंने ही यहाँ पे अपना महल बनवाया और एक मंदिर बनवाया शिवपुर मंदिर के शिवलिंग को लाने के लिए, किंतु वहाँ के शिवलिंग यहाँ नहीं आ पाया और मंदिर ध्वस्त हो गया यहाँ का। फिर वहाँ उसी आकृति में मंदिर वे बनवा दिए। यहाँ पे जब ये आप रोड देख रहे हैं, यह रोड बन रहा था पहाड़ के किनारे किनारे, तो खुदाई के दौरान प्राचीन ईंट और दीवार निकल रहा था, जिससे प्रमाणित हुआ कि यहाँ पे निश्चित रूप से इस घुटरे में अर्थात इस पहाड़ी में कोई महल का अवशेष या मंदिर का अवशेष निश्चित होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह है गढ़ी तालाब। ऐसा बतलाया जाता है कि उसी राजा के द्वारा इस तालाब की खुदाई भी कराई गई थी और इस तालाब में जो बीच में पिलर गड़ा हुआ है, ये लकड़ी का पिलर जो गड़ा हुआ है, इस लकड़ी के पिलर को उसी प्राचीन ईंटों से जाम किया गया है जो ईंट इस घुटरे में खुदाई के दौरान निकल रहे थे। जब इस तालाब की गहरीकरण कराया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा 2-4-5 साल पहले, उस समय वह दिखाई दिया था ईंट। इससे निश्चित पता चलता है कि यह तालाब भी काफी प्राचीन है। अब हम पहुंच चुके हैं देवरबाड़ी शिव मंदिर बैकोना। यह मंदिर 2012 में ग्रामीणों के जन सहयोग से बनवाया गया है। जब यह मंदिर बनवाया जा रहा था, उस समय गड्ढे खोदते समय उसके अंदर से काफ़ी बड़े बड़े चौड़े चौड़े ईंटों के दीवार निकलने लगे। उससे देखने के बाद यह पता चला कि निश्चित तौर पे यहाँ पे पहले कोई देव मंदिर रहा होगा और समय के साथ वह नीचे जमीन के अंदर दब गया और शिवलिंग बाहर आ गया। मंदिर बनने के बाद 2012 में ग्रामीणों के द्वारा विधिवत पूजन कराने के बाद मंदिर के अंदर संपूर्ण शिव परिवार की स्थापना करवाई गई और पूजा पाठ कराया गया। भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, बैठे दर पे तेरे हो, बैठे दर पे तेरे, कब लोगे खबरिया हमारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी। अपनी मस्ती में बैठे हो बाबा, 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 क्यों तुम सुनते नहीं हो, क्यों तुम सुनते नहीं, भक्तों से क्या रूठे हो बाबा, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी। आज की इस कड़ी में हम जानकारी प्राप्त किए शिव मंदिर शिवपुर के बारे में। शिव मंदिर शिवपुर के विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शासन स्तर पर इसे पर्यटन केंद्र घोषित किया जाए, ताकि इस अंचल का, इस क्षेत्र का विकास हो सके और पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सके। इस जानकारी के साथ मैं अजय कुमार